आज हम लोग देखेंगे। जनरली हम लोग किसी भी पर्पज से जाते हैं मार्केटिंग करने, जैसे एक बुक खरीदने जाते हैं तो हम लोग एक उचित प्राइस दे के उसको खरीद पाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग छूट की ओर चलेंगे। छूट, डिस्काउंट। कोई भी बुक सेलर हमको क्या छूट दे रहा है। ये सबसे पहले कि 100 रुपये की किताब में अगर कोई किताब का दुकानदार हमको 10% छूट देता है, यानी वह 100 रुपये में 10 रुपया छोड़ सकता है। 100 रुपया में 10 रुपया वह छोड़ दिया, यानी इस बुक का विक्रय मूल्य जो है 190 रुपया हो गया। तो जनरली बुक का दाम 100 रुपया और डिस्काउंट 10%, ये तो सिंपल वे में हो गया। अगर इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड है किसी प्रकार का तो उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हम किसके कैसे निकालते हैं। जैसे हम लोग किताब खरीदने गए और बुक में प्राइस जो है सो 490 रुपये। 490 रुपये दुकानदार हमको बोल रहा है कि हम आपको इस बुक पर 15% छूट देंगे। 15% छूट देंगे। और यदि हम लोग डिस्काउंट के बारे में नहीं जानते हैं और नहीं जानते हैं कि कैसे हम लोग डिस्काउंट को निकालते हैं, तो बुक सेलर अगर 10 या 20 रुपये छोड़ देता है और हमको कहता है कि 470 या 80 रुपये इस किताब का दीजिए, तो हम लोग खुशी से उसको 470 रुपया या 480 रुपया पे कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है सो कितना का रिबेट हमको मिला, 20 रुपया जो है सो वह किताब का दुकानदार हमको छोड़ के उस बुक का अधिक है। अब आते हैं कि रियल वेज में यदि वह बुक सेलर या किताब का दुकानदार हमको 15% छूट देता है तो इससे बुक के पर उसका क्या रेट होगा सर। इसे 490 रुपया का 490 रुपया का कोई किताब है, इसमें हम छूट निकालते हैं तो क्या होता है, यानी 490 गुने 15 बटा यहाँ पे 100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8.5, 24 तिहाई 5 तिहाई 15 के 5, 4 तिहाई 12, 1 13, 3 दूनी 6 व 1 7, यानी 73 रुपया उस बुक सेलर को हमको छोड़ना था। देखिए डिफरेंट क्या होगा, वह किताब का दुकानदार मेरे पास 20 रुपया देता है कि हम 20 रुपया आपके बुक में छोड़ रहे हैं, उसी से हम लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं। और यहाँ पे उसको छोड़ना क्या था, लगभग 70 से 75 रुपया, यानी 73 रुपया 50 पैसा उसको छोड़ना है। यानी 73 रुपया 50 पैसा छोड़ा, कितना वह दुकानदार जो है सो 53 रुपया 50 पैसा में प्रॉफिट में वह खुश हो गया। यानी वह उसका बचत क्या हो गया, उसके बाद अलग से उसका बचत होगा सो अलग होगा, यानी 53 रुपया 50 पैसा जो है सो हम लोग लॉस में चला। सिर्फ यही जानने में कि छूट या डिस्काउंट को हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यह हम लोग देखे थे कि 490 रुपया का कोई किताब है और उसमें जो है 15% का डिस्काउंट मिलता है। कोई बुक में 20 से 25% का भी डिस्काउंट मिलता है। कहीं कहीं किसी पर्पस में हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसमें भी डिस्काउंट की चर्चा होती है कि उसमें हम 10% या 20% डिस्काउंट देते हैं। तो वहाँ पे हम लोग सरल भाषा में इसको निकाल लेते हैं। जैसे जनरली हम लोग गैस पेपर खरीदने जाते हैं और उस गैस का प्राइस रेट जो है सो 300 रुपया है और दुकानदार हमको कहता है कि हम आपको जो है सो 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जनरली अगर वह 100 रुपया या 50 रुपया हमको रिबेट कर देता है, यानी कहता है कि आप 250 रुपया लाइए ना और गैस ले जाइए, 250 रुपया ले जाइए, तो हम लोग भी खुश हो जाते हैं कि चलिए 50 रुपया बचत हो रहा है, हम उसको 250 रुपया दे देते हैं और फिर हम लोग गैस ले लेते हैं और
खुश हो जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमको 30% डिस्काउंट दे के छोड़, अरे इसका प्राइस क्या होता है। सो तो छूट देखते हैं क्या हुआ। छूट हो गया 300 का 30%, 0 से 0 कट गया, 30 दिया 90 रुपया। फिर भी हम लोग लॉस में जा रहे हैं। वो दुकानदार हमको छोड़ा कितना, 50 रुपया, और उसको छोड़ना कितना था, 90 रुपया। यानी इस किताब की वास्तविक मूल्य जो है सो 300 में से 90 को घटा देंगे, यानी हम लोग उसको देंगे 210 रुपया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग डिस्काउंट यदि बनाना जानते हैं, डिस्काउंट निकालना जानते हैं, तो अगले पर्पस में भी हम लोग किसी भी कहीं भी जाएंगे और वह बोलेगा कि इतना % डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम लोग उसको आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिस्काउंट में और क्या क्या भारी भारी मॉल सब जो है सो 50% प्लस 50% लिख के, और कहता है कि यहाँ पे 100% नहीं हुआ, 50% प्लस 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इससे इसका क्या मतलब है और कैसे हम लोग इसका मान निकाल पाते हैं। कोई किसी प्रोडक्ट का दाम यदि 1000 रुपया है, तो 50% प्लस 50% से इसका प्राइस क्या हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखिए।